इस मुस्लिम लड़की के साथ बहुत बुरा हुआ क्योंकि उसका आधा शरीर जमीन में गड़ा हुआ था। इसके अलावा उसके पिता ने सभी ग्रामीणों को पत्थर मारने का आदेश दिया। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था और पत्थर मारने वालों में उसका पति और 2 बेटे भी शामिल थे। उस पे तब तक पत्थर बरसाए गए जब तक कि वो मर ना गई हो। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ये एक सच्ची घटना है। आखिर लड़की ने ऐसा क्या गुनाह किया था कि उसके परिवार वालों ने भी उसे जान से मारना चाहा। दरअसल लड़की का नाम सोयरा है और उसे बचपन से ही गाँव के एक आदमी को बेच दिया गया। उसने वहाँ पर 4 बच्चों को जन्म दिया। लेकिन अली नाम के इस आदमी के साथ लड़की कभी भी खुश नहीं रही। वो सोयरा को रोज मारता था। दरअसल अली एक पुलिस वाला है जो हिंसक और कामुक दोनों है। उसकी नजर सीधे मृत्युदंड प्राप्त व्यक्ति की बेटी पर पड़ी। अली ने उस व्यक्ति के साथ एक समझौता किया जिसके बदले उसे सजा से बचने के लिए अपनी बेटी की शादी अली से करवानी थी। मुस्लिम समाज में एक से ज्यादा शादी करना लीगल है, लेकिन अली सोयरा और अपनी दोनों लड़कियों को अपने साथ नहीं रखना चाहता था। इसलिए वो सोयरा को तलाक देने के लिए गाँव के मौलवी के पास गया। पर परेशानी की बात ये थी कि अली सोयरा को पैसे नहीं देना चाहता था क्योंकि सोयरा के पास कमाई के लिए कोई साधन नहीं था, इसलिए उसे तलाक नहीं मिल सका। लेकिन मौलवी सोयरा का फायदा उठाने के लिए उसे खुद से शादी करने का प्रस्ताव देता है, लेकिन सोयरा ने उसे वहाँ से डांटकर भगा दिया। फिर जब अली को पता चला कि सोयरा उसे तलाक नहीं देना चाहती तो वो गुस्से में सीधा घर लौट आया और उसने सोयरा को बुरी तरह से पीटा। सौभाग्य से सोयरा की एक चाची है जो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। उसने सोयरा को अपनी दोनों बेटियों के साथ जहरा के घर भेज दिया। जहरा इस समाज की इकलौती स्वतंत्र महिला है। जब दोनों बातें कर रही थी तभी अंदर एक आदमी दौड़ कर आया। वो एक ऑटो मरम्मत मालिक है। उसकी पत्नी बीमार थी, इसलिए वो जहरा से उसकी जांच करने को कहता है। लेकिन जब वो पहुंची तब उसकी पत्नी पहले ही मर चुकी थी। वो अपने पीछे एक पागल बेटे को छोड़ गई। अंतिम संस्कार के दौरान मौलवी ने सोयरा को सुझाव दिया कि वो कुछ पैसे कमाने के लिए उस आदमी के घर काम कर ले। सोयरा उसके लिए मान गई। सुबह वो अपनी दोनों बेटियों के साथ हसन के घर काम करने के लिए आ गई और फिर शाम को वापस जहरा के पास चली गई। इस समय सोयरा अपने जीवन में सबसे ज्यादा खुश थी, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली थी। अली और मौलवी दोनों मिलकर हसन की दुकान पर गए। उसने हसन को मजबूर किया कि वो गांव वालों के सामने ये बोले कि सोयरा ने जबरदस्ती उसके बेटे के साथ